नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा नया डिजिटल चैनल यूपी रॉ। यूपी की जो इनसाइड स्टोरी है, अंदर खाने की खबरें, वो सब हम आपको यहाँ पहुँचाते हैं। वो खबरें जो आपको कहीं नहीं दिखेंगी, हम यहाँ दिखाते हैं और बाद में वो हर जगह पाई जाती हैं। ये हमारे इस चैनल की खासियत है। मैं आपको सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आने वाले वक्त में आप ये देखें कि अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार कम हो रही हैं, तो आप हैरान मत होइएगा। जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसे मोर्चे आते हैं जो जिंदगी के डायरेक्शन को एक नया मोड़ दे देते हैं। अपर्णा यादव की जिंदगी भी इस समय बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रही है और इस मुसीबत के समय में यादव परिवार पूरी ताकत से अपर्णा यादव के साथ खड़ा है। वे अपर्णा यादव की इस दुख की घड़ी में उसी तरह से साथ खड़े हैं जैसे कि एक परिवार अपने किसी सदस्य का ख्याल करता है। आप शुरू से, जब से प्रतीक यादव के ना रहने की खबर आई है, तब से लेकर के आज तक पोस्टमार्टम जहां पर किया गया वहां, उसके बाद घर प्रतीक यादव अपर्णा यादव का जहां उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, और लखनऊ का भैंसाकुंड शमशान जहां पर अंतिम संस्कार किया गया, और उसके बाद अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने तक आप देखेंगे साई की तरह से पूरा यादव परिवार अपर्णा यादव के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव पूरी ताकत से सपोर्ट में लगे हुए हैं, और वैसे भी देखा जाए तो घर के बड़े हैं। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं अपनी एक खबर में कि प्रतीक यादव के प्रति उनका जो स्नेह है, जो प्रतीक यादव से उनकी करीबी है, वो प्रतीक यादव के आखिरी दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। प्रतीक का बहुत ही ख्याल रखते थे, प्रतीक को देखने भी जाते थे और प्रतीक का हाल लेते रहते थे। प्रतीक की वो काउंसलिंग भी करते थे, और जब प्रतीक नहीं रहे तो उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है। डिफाइनिंग मोमेंट यानी कि प्रस्थान बिंदु है कि अपर्णा का अगला कदम क्या होगा। और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, पूरा यादव परिवार अपर्णा यादव के साथ में, जैसे कि एक रिश्तों की सबसे मजबूत दीवार होती है, उस तरह से हर पल साथ खड़ा रहा। क्या शिवपाल यादव, क्या शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, क्या धर्मेंद्र यादव, क्या डिंपल यादव, कौन उस परिवार में नहीं था जो इस मौके पर कंधे से कंधा मिला करके अपर्णा के साथ खड़ा हो ना हुआ हो। और वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कि जब अखिलेश यादव अपर्णा के घर पर आए, प्रतीक यादव की डेड बॉडी वहां पर थी, और अपर्णा जिस तरह से साधिकार उनको उसी घर में एक जगह पर ले गई, और अपर्णा ने अपनी तकलीफ, अपना दर्द, जो उस समय की ज़रूरत थी, हमारे सूत्र बताते हैं, वो सारी बातें कहीं। और अखिलेश यादव ने घर के बड़े का फर्ज निभाते हुए हर एक कदम पर इस परिवार का साथ दिया है। लोग लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, और तस्वीरें देख करके यही बात दोहरा रहे हैं कि पूरा परिवार एकजुट होता हुआ दिख रहा है। शमशान घाट पर भैंसाकुंड की जो तस्वीरें आईं, जिस तरह से अखिलेश यादव अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की छोटी बेटी का ख्याल कर रहे थे, उसको चॉकलेट दे रहे थे, वो अबोध जो अपने पिता के ना रहने की त्रासदी, और जो बचपने का एक भोलापन होता है, उसके जो उसकी उत्सुकताएं होती हैं, उन सब के बीच में घिरी हुई थी। उसको अखिलेश यादव ने आगे बढ़ करके सहारा दिया। ये सबको दिख रहा है। और एक बात और गौर कीजिएगा
सवाल ये है कि अपर्णा यादव का बीजेपी में भविष्य क्या है? ये सवाल तो लगातार उठ रहा है। और प्रतीक यादव के ना रहने के बाद बीजेपी में अपर्णा यादव की अहमियत क्या होगी? क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि एक कनेक्ट था यादव परिवार के साथ में, प्रतीक यादव एक पुल थे, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे। और अपर्णा पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी हैं और अब वो पुल जो एक कड़ी था उनके और परिवार के बीच में, प्रतीक यादव वो पुल भी नहीं रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अपर्णा यादव की पॉलिटिकल अहमियत आने वाले वक्त में क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आप ख्याल कीजिए, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि बीजेपी ने अब तक अपर्णा यादव को दिया क्या है। अपर्णा ने राजनीति की राहें अलग की, अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, समाजवादी पार्टी को छोड़ा। अपर्णा ने यहां तक कि कई सारे बयान दिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ। बहुत तल्ख बयान नहीं थे, पर बयान तो थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब इस बीच में कुछ दिन पहले ही अपर्णा ने समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया। महिला आरक्षण बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी का जब झंडा जलाया अपर्णा यादव ने, तो यादव परिवार ही नहीं, वे तमाम लोग दंग रह गए जिनको ये समझ में आता था कि अपर्णा एक लक्ष्मण रेखा है, उसको पार कभी नहीं करेंगी। लेकिन अपर्णा ने वो लक्ष्मण रेखा, राजनीति के जानकार मानते हैं, उस रोज पार कर दी। मगर उससे अखिलेश यादव के नजरिए में, व्यवहार में कहीं कोई फर्क नहीं आया। जब अपर्णा सबसे कठिन दौर में अपनी जिंदगी के आई, तो अखिलेश यादव, उनका परिवार और पूरा यादव परिवार चट्टान की तरह से अपर्णा के साथ खड़ा हुआ। तो अब पुराने सवाल पे लौटिए, जो मैं कह रहा था कि बीजेपी अपर्णा यादव को क्या देगी। बीजेपी ने अब तक क्या दिया है? ना एमएलए का टिकट, ना एमएलसी बनाया, राज्यसभा इस बीच में चुनाव हो गए, ना राज्यसभा के लिए कंसीडर किया, ना दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, महिला आयोग में दिया वो भी उपाध्यक्ष का पद। और आपको याद होगा अपर्णा यादव की नाखुशी खुल के जाहिर हुई थी। काफी वक्त तक अपर्णा ने ये पद लिया नहीं, फिर दिल्ली तक गई, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिली। वहां उनको समझाया गया कि धैर्य रखिए, आने वाले समय का इंतजार कीजिए, पार्टी आपका ख्याल करेगी। और चूंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, पार्टी में कुछ मिला नहीं। आई थी 2022 में, जब पिछला यूपी का चुनाव था, और अब 27 में अगला यूपी का चुनाव सामने आ रहा है। इस बीच में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी छोड़ करके आने का सिला क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। सिर्फ महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनने के लिए कोई अपने परिवार और पार्टी की आइडियोलॉजी से किनारे हो जाएगा, हट जाएगा, ये बात किसी को समझ में नहीं आई। और अब तो चूंकि प्रतीक यादव का ना रहना अपर्णा के लिए जिंदगी भर का एक खला है, जिंदगी भर का एक शून्य, और साथ में रिश्तों की उस डोर का भी उस तरह से ना जुड़ा रहना है जो कि प्रतीक के रहते हुए थी। और ऐसे में सूत्र बताते हैं कि अपर्णा और समाजवादी पार्टी आज नहीं तो आने वाले वक्त में फिर से दरवाज़ा ओपन हो सकता है, अपर्णा लौट सकती हैं। और अगर समाजवादी पार्टी ने 2027 के लिए लखनऊ की किसी सीट से अपर्णा को टिकट दे दिया या ऑफर कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो मैं जितनी बातें कह रहा हूँ, ये सब बातें पर मुहर लगेगी और अपर्णा समाजवादी पार्टी लौट सकती हैं। वे ये चाहती भी हैं कि वे एमएलए का चुनाव लड़ें, और एक बार वो लड़ी थी, हार गई थी, कैंट से लड़ी थी, उनको रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। मगर उनको ये लगता है कि अगर उनको अच्छी सीट मिल जाए और पार्टी पूरी बैकिंग कर दे तो वो चुनाव जीत सकती हैं। तो ऐसे में बीजेपी से उनको 2027 में टिकट मिलेगा या नहीं अभी तक क्लियर नहीं, और संभावना यही कि नहीं मिलेगा। मगर अखिलेश यादव ये कर सकते हैं, उनको टिकट दे सकते हैं और
अखिलेश यादव चाहेंगे भी कि मैसेज जाए कि परिवार इकट्ठा है और बीजेपी हमारे परिवार के किसी सदस्य का हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप ये तय मानिए, यूपी की राजनीति में कोई बड़ा डेवलपमेंट जल्द ही हो सकता है और ये मुमकिन है कि यादव परिवार फिर से एक हो जाए और अपर्णा यादव परिवार और परिवार की राजनीति के साथ फिर से खड़ी नजर आएं। ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इस हमारे चैनल यूपी रॉ को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको यूपी की वो सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।